दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। उत्तर प्रदेश में सियासत का पारा गर्म होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और सपा के साथी ओम प्रकाश राजभर अब खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। आजम खान ने हाल ही में एक बातचीत में शायराना अंदाज के जरिए ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर को लेकर आजम खान ने कहा, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। आजम खान ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब जो उनकी ओर से बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर सपा की ओर से अभी कोई भी हल्के स्तर का जवाब नहीं दिया गया है। उसके पास कीचड़ था, मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। ऐसा ही कुछ जवाब था जब आजम खान से ओम प्रकाश राजभर के बारे में पूछा गया। आजम खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जरूरी नहीं है कि पत्थर मारने वाले के जवाब में पत्थर मारा जाए, कीचड़ फेंकने वाले के जवाब में कीचड़ फेंकी जाए, गंदगी फेंकने वाले के जवाब में गंदगी फेंकी जाए। जरूरी नहीं है कि पत्थर मारने वाले के जवाब में भी पत्थर मारा जाए, कीचड़ फेंकने वाले के जवाब में कीचड़ फेंकी जाए, गंदगी फेंकने वाले के जवाब में गंदगी फेंकी जाए, क्योंकि फिर फर्क नहीं रह जाएगा। तो एक फर्क होना चाहिए मद्दे मुकाबिल से एक महज़्ज़ब सियासत करने वालों का। और मैं समझता हूं चाहे मुलायम सिंह यादव साहब हो या अखिलेश यादव साहब हो, उनकी भाषा, उनका आचरण महज़्ज़ब तो है। हमें बहुत सी बातों पर उनसे इतराज और इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी तहसीब पर हम उंगली नहीं उठा सकते। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार इसलिए हुई क्योंकि अखिलेश यादव एसी से बाहर ही नहीं निकले। इस पर भी आजम खान ने अपनी बात खुलकर सामने रखी। आजम खान ने कहा कि जो लोग अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि वे एसी से बाहर नहीं निकले, एसी तो आम चीज हो चुकी है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने उन्हें भी कभी एसी से बाहर धूप में खड़ा हुआ नहीं देखा। मुझसे पूछा गया, जैसे आपने पूछा कि अखिलेश साहब एयर कंडीशन कोठी और कार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज के ज़माने में एसी को बहुत मायूब चीज़ नहीं है, बहुत आम सी चीज़ हो गई है। इसके बावजूद भी मैंने जो कल कहा था वही आज कह रहा हूँ कि ये कहने वालों को, या जिन साहब ने ये एतराज़ किया है, उनके एतराज़ का भी शुक्रिया। जाहिर है इसमें भी हमारे लिए एक सबक है, लेकिन धूप में खड़ा हमने उन्हें भी नहीं देखा, कहीं धूप में खड़ा नहीं देखा, कहीं उस पोजीशन में नहीं देखा जिससे ये साबित होता हो कि वो किसी मिसाल के तौर पर उन्होंने मुसलमानों की तरफ ये कहा कि मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। उनकी बात बहुत हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं उनसे पूछ सकता हूँ उन्होंने क्या मदद की चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, अब आगे क्या मंसूबा है। बातचीत में आजम खान ने कहा कि जब मुसलमानों को वोट डालने का हक ही नहीं है तो मुसलमानों से उनके वोट डालने का हक छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कुछ बड़े नेताओं ने कहा और हालात ये हुए कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बन पाई। और हमने तो मजबूर होकर यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जब मुसलमानों को वोट डालने का हक ही नहीं है तो उनका वोट का हक खत्म कर दिया जाए, राइट ऑफ वोट खत्म कर दिया जाए। क्या फायदा धोखे से। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन लोगों ने तो कहा हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और वो दावा इतना महंगा पड़ा कि सरकार नहीं बन सकी। तो हमें कम से कम अपनी जुबान और अपने तरीक़ों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, महज़्ज़ब रहना चाहिए, और माजी के रिश्तों को और माजी की गुफ्तगू को भी याद रखना चाहिए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो।